सलाम। आज के इस तफसीली जायजे में हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं और वो है ज़चगी और पैदाइश का अमल। ये एक ऐसा तजुर्बा है जो जितना खूबसूरत है उतना ही हसास भी। तो आज हमारा मकसद ये है कि तिब्बी माहिरीन के उन रहनुमा उसूलों को जो अमूमन मुश्किल मेडिकल ज़बान में होते हैं बिल्कुल आसान और आम फहम अंदाज में समझा जाए। कोई मुश्किल इस्तिलाहात नहीं, बस सीधी और काम की बातें। 6 लाख? जी हाँ, जरा इस बड़ी तादाद पर गौर करें। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये उसूल कितने वसी पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं? सिर्फ इंग्लैंड और वेल्स में हर साल लगभग 6 लाख बच्चों की पैदाइश के दौरान इन्हीं उसूलों को फॉलो किया जाता है। यानी ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ये इन तमाम पैदाइशों के लिए एक तरह का बेहतरीन और महफूज तरीन मेयार है। और इन सब हिदायत का निचोड़ या सबसे बुनियादी फ़लसफ़ा क्या है? वो ये है कि आपको यानी मरीज़ को बाइख्तियार बनाया जाए। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर ने जो कह दिया बस वही फाइनल नहीं है, बल्कि देखभाल का हर फैसला एक मुश्तरका फैसला होना चाहिए। आपको पूरी मालूमात होनी चाहिए ताकि आप पूरे एतमाद के साथ अपने लिए बेहतरीन रास्ता चुन सकें। तो आज हम क्या कुछ कवर करने वाले हैं? हम बिल्कुल शुरू से आगाज़ करेंगे, यानी ज़चगी के तारुफ से लेकर दर्द के पहले मरहले, दर्द को संभालने के ऑप्शंस, बच्चे की पैदाइश और आखिर में प्लेसेंटा के इखराज तक। ये पूरा सफ़र हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। चलें, सबसे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये रहनुमा असूल दरअसल किन लोगों के लिए बनाए गए हैं। देखें, सबसे अहम बात जो यहाँ समझने की है वो ये कि ये गाइडलाइंस ख़ास तौर पर उन सेहतमंद अफराद के लिए हैं जिनका हमल बिल्कुल नॉर्मल रहा हो, कोई पेचीदगी ना हो और जिनकी डिलीवरी का वक्त 37 से 42 हफ्तों के दरमियान मुतवक्का हो। यानी ये वो मेयारी रास्ता है जिसमें किसी किस्म के रिस्क या खतरे के चांसेस कम से कम होते हैं। अब चलते हैं इस पूरे प्रोसेस के बिल्कुल इब्तिदाई हिस्से की तरफ, यानी दर्द ज़िया का पहला मरहला। मेडिकल की दुनिया में इस पहले मरहले को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक होता है लेटेंट या इब्तिदाई मरहला, इसमें दर्द होता तो है लेकिन बाकायदा नहीं होता। और फिर आता है इस्टेब्लिश्ड या कायमशुदा मरहला, जहां दर्द बाकायदा हो जाता है और सर्विक्स 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा फैल जाता है। सादा अल्फाज में कहें तो ये वो वक्त है जब जिस्म पैदाइश के लिए मुकम्मल तौर पर एक्टिव और तैयार हो रहा होता है। अच्छा, जब दर्द शुरू हो जाए तो मिडवाइफरी टीम के साथ राब्ते का एक पूरा बाकायदा सिस्टम मौजूद है। सबसे पहले फ़ोन पर सूरत हाल का जायज़ा लिया जाता है। उसके बाद कम से कम 1 घंटे के लिए आमने सामने मुलाकात होती है। इसका मकसद ये है कि तसल्ली से चेकअप किया जाए और एक ऐसा पर्सनलाइज्ड केयर प्लान बनाया जाए जिससे मुकम्मल इत्मीनान और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। अब आते हैं एक ऐसे मौजू की तरफ जो शायद सबसे ज़्यादा जहनों में होता है, और वो है दर्द पर काबू पाना या पेन मैनेजमेंट। देखें, दर्द कम करने का मतलब ये नहीं कि आपको फौरन दवाइयों की ही ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। ख़ास तौर पर शुरू के मरहले में तो कुछ बहुत ही ज़बरदस्त गैर अद्वियाती तरीके मौजूद हैं, जैसे सांस लेने की मखसूस मशकें, गर्म पानी का शावर या फिर पैदाइशी साथी की तरफ से मसाज। और हाँ, टेंस मशीन का इस्तेमाल जो हल्की इलेक्ट्रिक वेव्स लेती है, वो भी वाकई बहुत मददगार साबित हो सकता है। अब जरा इस तरीके के बारे में सुनिए, ये वाकई काफ़ी हैरान कौन है। जरासीम से पाक पानी के इंजेक्शंस, जी हाँ, ये कमर के निचले हिस्से में लगाए जाते हैं और कमाल की बात यह है कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर कमर के शदीद दर्द से आराम मिलना शुरू हो जाता है और इसका असर पूरे 3 घंटे तक रह सकता है ना? एक बिल्कुल सादा लेकिन ज़बरदस्त मुतबादिल। अगर हम गैस के जरिए दर्द कम करने की बात करें तो एंटोनॉक्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है। आपने शायद इसे लाफिंग गैस के नाम से सुना हो। ये ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड का मिक्सचर है जो दर्द को फौरी तौर पर कम करता है। हाँ, इसके कुछ हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट ज़रूर हो सकते हैं, जैसे थोड़ी मतली होना या हल्का सा चक्कर आना, जो कि उमूमन काबिले बर्दाश्त होते हैं। और जब ज़रा मजबूत दवाइयों की ज़रूरत पड़े तो हमारे पास ओपियोइड्स और एपिड्यूरल के ऑप्शंस होते हैं। ओपियोइड्स दर्द तो कम करते हैं लेकिन इनसे काफ़ी गनूदगी हो सकती है। दूसरी तरफ एपिड्यूरल बहुत ज़बरदस्त काम करता है और मज़े की बात यह है कि अगर आपकी टांगों में ताकत हो तो आप मदद के साथ चल फिर भी सकते हैं। बस इसमें सीधा पीठ के बल लेटने की मुमानियत होती है। तो बेसिकली हर तरीके के अपने कुछ फ़ायदे हैं और कुछ हुदूद जिन्हें समझना ज़रूरी है। इस सफ़र में मज़ीद आगे बढ़ते हैं और अब हम पहुंच गए हैं दर्द-ए-ज़ाह के दूसरे और एक्टिव मरहले यानी पुशिंग की तरफ। वक्त के इस पहलू को समझें तो आमतौर पर जब सर्वेक्स मुकम्मल तौर पर फैल जाए तो ज़रूरी नहीं कि फ़ौरन पुश करना शुरू कर दिया जाए। इसमें एक गैर फ़ाल या पैसिव मरहला भी होता है जहां जिस्म खुद को कुदरती तौर पर तैयार करता है। और अगर एपिड्यूरल लिया हुआ है तो इस प्रोसेस में 2 घंटे तक का इंतज़ार करना भी बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। लेकिन यहाँ एक अहम बात नोट करने वाली है। अगर 1 घंटे तक मुसलसल एक्टिव पुशिंग के बाद भी पैदाइश करीब ना हो तो फिर एक सीनियर डॉक्टर का रिव्यू लाजमी हो जाता है। और ऐसा क्यों है?
تاکہ وہ صورتحال کا بغور جائزہ لیں اور آپ کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کریں کہ اب اگلا محفوظ ترین قدم کیا ہونا چاہیے۔ فیصلہ ظاہر ہے ایک بار پھر باہمی مشاورت سے ہی ہوتا ہے۔ چلیں اب ہم اس پورے پروسیس کے بالکل آخری فزیکل مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا بے حد ضروری ہے کہ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی سب کچھ ختم نہیں ہو جاتا۔ جی ہاں، یہ تیسرا مرحلہ ہے جس میں پلاسینٹا، جسے ہم عام طور پر آنول کہتے ہیں، اس کا اخراج ہوتا ہے۔ یہ ماں کی صحت اور حفاظت کے لیے ایک بہت ہی اہم مرحلہ ہے اور اس دوران بھی میڈیکل کیئر پوری طرح جاری رہتی ہے۔ اس تیسرے مرحلے کو ہینڈل کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک کو ہم ایکٹیو مینجمنٹ کہتے ہیں، جس میں دوائیوں کی مدد لی جاتی ہے تاکہ خون زیادہ نہ بہے اور پلاسینٹا کو کنٹرول طریقے سے نکالا جاتا ہے، اور دوسرا ہے فزیولوجیکل مینجمنٹ، یعنی بالکل قدرتی طریقہ، جہاں بغیر کسی دوائی کے جسم کو اپنا قدرتی وقت لینے دیا جاتا ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے فائدے ہیں اور آپ ڈاکٹر کے مشورے سے اپنے لیے بہتر آپشن چن سکتے ہیں۔ تو اس ساری ڈسکشن اور ان میڈیکل گائیڈ لائنز کا اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کو مکمل اور درست معلومات دی جائیں تاکہ آپ اپنے اور اپنے بچے کے لیے پورے اعتماد کے ساتھ فیصلے کر سکیں، کیونکہ جب آپ کے پاس نالج ہوتا ہے تو ڈر کم ہو جاتا ہے اور کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے۔ تو آخر میں میرا آپ سے ایک سوال ہے، جب آپ کو ان تمام مراحل اور میڈیکل ٹرمز کی اتنی اچھی سمجھ آ گئی ہے تو کیا یہ معلومات آپ کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ایک بہتر اور بااختیار گفتگو کرنے میں مدد نہیں دے گی؟ یاد رکھیے گا، یہ معلومات صرف کچھ کتابی حقائق نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک محفوظ، خوبصورت اور یادگار تجربے کی چابی ہیں۔